Welcome back to Frequently Asked Question. This is episode number 8 for the session of the program of New Health Guidelines, which is now implemented from 1st October. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन पेएबल्स। नॉन पेएबल्स ये वो चीज़ होती है आपके हॉस्पिटल बिल की जो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे नहीं करती। ये कुछ 146 आइटम्स हुआ करते थे जिनकी लिस्ट IRDA की वेबसाइट पे भी अवेलेबल थी, इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट में भी अवेलेबल थी, जहाँ पे मेंशन किया जाता था कि ये 146 चीज़ें हैं जिनको इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी। अब नई गाइडलाइन आ गई है, उसके हिसाब से ये जो 146 आइटम की लिस्ट हुआ करती थी उसको डिवाइड कर दिया गया है 4 लिस्ट में, 4 अलग अलग लिस्ट में। So first list is of 68 items which are still not payable. But जो 146 की लिस्ट होती थी वो 52% से कम करके उसको 68 पे ले आए हैं और वो नॉन पेएबल होगी। सेकेंड लिस्ट विच इज़ 37 आइटम्स, वो आपके रूम चार्ज का पार्ट बन जाएगी। तो अगर रूम रेंट किसी आपने जो बेड ऑप्ट किया है 4000 का, तो वो चीज़ शायद ऐड अप होकर 4,500-5,000 भी जा सकती है। तो ये रूम रेंट विल इंक्रीज एंड जैसा हम लोग ने प्रपोर्शनेट डिडक्शन में बात की थी कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी एक्स रूम रेंट की है और आप उससे हायर लेते हैं तो प्रपोर्शनेट डिडक्शन डॉक्टर फीस, नर्सिंग चार्जेस OT में होता है। वो चीज़ पे इम्पैक्ट इसका आ सकता है क्योंकि नाउ दोज थिंग्स दो कवर्ड बट विल बी पार्ट ऑफ रूम रेंट। ये चीज़ इसका जो लिस्ट है 37 नॉन पेएबल आइटम्स जो पहले हुआ करते थे अब वो पेएबल होंगे बट विल बी पार्ट ऑफ योर रूम रेंट। सो एक प्रिकॉशन एज अ कस्टमर अपने को लेना होगा। अगर आपकी पॉलिसी आपको ये बोलती है कि आपकी रूम रेंट की लिमिट एक्स है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ कि 5,000 है, तो आपको रूम वैसा देखना होगा कि जो ये सब नॉन पेएबल आइटम, नर्सिंग चार्जेस एंड रूम चार्जेस मिला के 5,000 क्रॉस ना हो, ताकि आपके क्लेम में प्रपोर्शनेट डिडक्शन ना आए। तो वो एक ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और उसके अलावा एक दिन 37 के बाद 23 आइटम्स की लिस्ट है जिसको प्रोसीजर चार्जेस जो होते हैं, हॉस्पिटल में जो प्रोसीजर किए गए उसके चार्जेस जो होते हैं उसमें इनकॉर्पोरेट करने को बोला गया है। सो दैट हैज़ नथिंग टू डू विथ और नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि उसका इम्पेक्ट आप पे नहीं आएगा। एंड देन द लास्ट लिस्ट ऑफ 18 आइटम्स जो है वो उसको ट्रीटमेंट चार्जेस में इनकॉर्पोरेट करने को बोला गया है। सो इवेंचुअली 146 की जो लिस्ट थी उसको कंसाइज करके 68 आइटम पे लेके आए हैं। और एज अ कस्टमर आई शुड बी हैप्पी अबाउट इट कि मेरे लिए जो नॉन पेएबल की लिस्ट थी अब वो कम हो गई है। बट ओनली प्रिकॉशन एज आई सेड अर्लियर कि आपको रूम रेंट ऑप्ट करते हुए वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि अगर ये सेम चीज़ें जो भी पेएबल हो चुकी हैं नॉन पेएबल से, अगर हॉस्पिटल सेपरेटली बिल भी करता है तो भी ये पेएबल नहीं है। और अगर वो रूम रेंट के जो 37 की लिस्ट है जो रूम रेंट में इनकॉर्पोरेट होने वाली है उसमें इनकॉर्पोरेट करता है और वो इनकॉर्पोरेट होने के बाद अगर वो आपका रूम रेंट का जो एलिजिबिलिटी है उसको बाईपास करके ऊपर निकलती है, देन ऑल्सो प्रपोर्शनेट डिडक्शन आ सकता है। तो थोड़ा एक प्रिकॉशन एज अ कस्टमर हमको लेना पड़ेगा। बट एज अ ओवरऑल मैं बोलूँ तो इट हैज़ कम डाउन ड्रास्टिकली फ्रॉम 146 to 68 now. So this was the update about the non-payable items, the list which is being revised in new guidelines which is already implemented. And to know more about it you can contact your advisor, और जिस इंश्योरेंस कंपनी की आपकी पॉलिसी है आप वहाँ की वेबसाइट से भी ये डिटेल निकाल सकते हैं कि कौन कौन सी लिस्ट में क्या चेंजेस आए हैं। एंड if you want to know or like you want us to tell you, then you can drop your email ID. We'll be happily sharing the details with you. And till then, if you have any query, please post in the comment section, and do like, share and subscribe. And thank you very much. We'll be coming up with the 9th episode tomorrow with one more update on the guidelines. Till then, thank you very much. Good night.